पंजे, यहाँ पे 2 पीले पंजे प्रशासन के इस दुकान को पूरे तरीके से तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले कंस्ट्रक्शन को तोड़ा, उसके बाद ठीक उसके सामने मौजूद एक और दुकान, एक और कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 5 से 7 मिनट हुए हैं और ये जो पूरी कंस्ट्रक्शन बनी हुई थी ये ढह जाती है, इसको तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। ये देखिए किस तरीके से पूरी जो पिछली वाली दीवार थी दुकान की उसको जो है तोड़ दिया जाता है, किस तरीके से पूरी पिछली दीवार की तोड़ फोड़ करता नजर आ रहा है प्रशासन का पीला पंजा। अनऑथराइज्ड कॉलोनी है ये, यहाँ पे कमर्शियल शोरूम जो है बने हुए हैं और ये कंस्ट्रक्शन जो है इसी अर्बन एरिया एक्ट के तहत कार्रवाई करी जा रही है और ये 1 एकड़ तक की कॉलोनी है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के बावजूद, बनने के बावजूद भी यहाँ पे सड़कें दोबारा बनाई गई हैं, जो कि आप देख रहे हैं, इनको हटाया जा रहा है। नहीं, कोई नोटिस नहीं है, उसके पहले भी डीटीपी साहब अब कोई नोटिस नहीं आया। तो ऐसा भी सामने आया कि शायद ये अनऑथराइज्ड है या अवैध रूप से बनी हुई जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, हमने बैलखाना बनाया हुआ है। ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बार फिर प्रशासन का पीला पंजा चलते हुए नजर आ रहा है। तरावड़ी की सोकड़ा रोड से इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी की मशीनें यहाँ पे पहुंची हुई हैं। डीटीपी गुंजन की देखरेख में यहाँ पे जो है ये जो प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं इसको तुड़वाया जा रहा है। नई अनाज मंडी के ठीक आगे ये जो है प्रॉपर्टी सोकड़ा रोड पर तरावड़ी में पड़ती है और किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन का पीला पंजा चलते हुए नजर आता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसपास जो है तोड़ फोड़ यहाँ पे की जा रही है। 2 आप देख सकते हैं जेसीबी की मशीनें यहाँ पर जो है लाई गई और किस तरीके से पुलिस की पूरी फोर्स यहाँ पे तैनात है और सबकी देखरेख में इस जो कंस्ट्रक्शन है, जो प्रॉपर्टी है, इसको तोड़ा जा रहा है। चारों तरफ से प्रॉपर्टी को जो है तोड़ा जा चुका है। एक बार फिर यहाँ पे चलता नजर आता है प्रशासन का पीला पंजा। डीटीपी गुंजन की निगरानी में ठीक पुलिस प्रशासन के सामने देख रेख में ये जो प्रॉपर्टी है इसको तोड़ा जाता है। हालांकि जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये प्रॉपर्टी अवैध रूप से बनी हुई थी या क्या कुछ कारण रहते हैं इसको तोड़ने के। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो छत है वो पूरे तरीके से तोड़ दी जा चुकी है और कैसे वो जो है टेढ़ी होके नीचे को गिर जाती है। चारों तरफ जो है इस प्रॉपर्टी को तोड़ दिया गया है। ठीक पहले, कुछ वक्त पहले भी यहाँ पर एक पैलेस में जो है इसी तरीके से डिस्ट्रक्शन की गई थी, तब भी प्रशासन के पीले पंजे ने उस पैलेस को जो है तोड़ दिया था। और अब एक बार फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है जेसीबी की 2 मशीनें पहुंची हुई हैं जो तोड़ फोड़ करती नजर आ रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले जो है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की जाती है, पीला पंजा प्रशासन का चलता है, उसके बाद जो मलबा इकट्ठा हो जाता है उसको एक तरफ लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जिनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने शायद ये रास्ता बनाया होगा जो हो सकता है अवैध होगा और किस तरीके से यहाँ पे उसको जो है तोड़ के ये जो मलबा है उसको एक तरफ प्रशासन का पीला पंजा करते हुए नजर आ रहा है। लगातार इस तरीके की जो अवैध प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं उनको तोड़ते हुए कहीं ना कहीं जो डीटीपी गुंजन है और जो प्रशासन का पीला पंजा है वो लगातार निरंतर रूप से इसी काम में लगा हुआ है। एक इस तरीके की अवैध प्रॉपर्टीज को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉपर्टी चारों तरफ से पूरी टूट चुकी है, जो छत है वो भी उसकी गिर चुकी है और उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि एक जेसीबी की मशीन वहां पर है, दूसरी जेसीबी की मशीन यहाँ पर है और जब तोड़फोड़ की जाती है ये मलबा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उस मलबे को एक तरफ यहाँ पे जेसीबी की मशीनों की मदद से किया जा रहा है। पुलिस की प्रशासन, आप देख सकते हैं कि पुलिस की तमाम टीमें मौके पर है और पुलिस की देख रेख में ये कदम प्रशासन के द्वारा उठाया जा रहा है। डीटीपी गुंजन हमारे साथ है, उनसे जानना चाहेंगे, मैम इस प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन का कारण क्या है? अनऑथराइज्ड कॉलोनी है ये, यहाँ पे कमर्शियल शोरूम जो है बने हुए हैं और ये कंस्ट्रक्शन जो है इसी अर्बन एरिया एक्ट के तहत कार्रवाई करी जा रही है और ये 1 एकड़ तक की कॉलोनी है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के बावजूद, बनने के बावजूद भी यहाँ पे सड़कें दोबारा बनाई गई हैं, जो कि आप देख रहे हैं, इनको हटाया जा रहा है। तो मैम क्या ये शोरूम था या किस चीज़ की, मतलब दुकानें वगैरह थी? शॉप्स थी, हमारे जो डिटेक्शन है वो शॉप्स का है, यहाँ पे शोरूम्स का है जी। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये डिटेक्शन की शॉप्स बताई जा रही हैं। तरावड़ी शहर में और भी अवैध कॉलोनियाँ हैं, अभी और भी आगे कार्रवाई होगी, आप देखिए इसमें। मैम ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे जो अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीद लेते हैं और बाद में उनका काफ़ी नुकसान होता है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? अपील यही है, जो भी इनके प्रॉपर्टी है वो अपने खसरा नंबर वगैरह हमारे ऑफिस में आके बताएं और हम इनको बताएंगे कि यहाँ पे जो है इनके खसरा नंबर पे कोई अवैध कॉलोनी तो नहीं बनी हुई है, तो हमारे से कंफर्म करके ही ये प्लॉट लें। ये कॉलोनी किसने बनाई थी मैम? ये कॉलोनी बनाई थी किसी अनिल नाम से है व्यक्ति, किसी उसने बनवाई थी जी।
हालांकि लोगों को पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस, प्रॉपर नोटिस दिया हुआ है, रेस्टोरेशन ऑर्डर भी दिया हुआ है, उसके बाद इसकी एफआईआर भी दर्ज करवाई गई, एफआईआर दर्ज हुई है इसकी। कुछ महीने पहले भी तरावड़ी के कुछ पैलेसेस हैं जहाँ पे इसी तरीके से डिस्ट्रक्शन हुई थी। तरावड़ी में तो मेरी ये डेमोलिशन, मेरे टेन्योर में तो ये पहली डेमोलिशन है, पहले डीटीपी ने करी होगी। थैंक यू। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो है डीटीपी गुंजन की निगरानी में पहली बार तरावड़ी में इस तरीके की डिस्ट्रक्शन हो रही है। पूरी पुलिस की फोर्स यहाँ पे तैनात है, पूरी पुलिस का अमला जमला यहाँ पे है। किस तरीके से जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये दुकानें हैं जो कहीं ना कहीं अनऑथोराइज या अवैध रूप से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुई थी। नोटिस भी बतौर इन सब लोगों को दिया गया था और किस तरीके से उसके बाद आज डीटीपी गुंजन प्रशासन का पीला पंजा लेकर यहाँ पर पहुंच जाती है। पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, 2 जेसीबी की मशीनें आप यहाँ पे देख सकते हो और किस तरीके से जो है ये दुकानें जो बताई जा रही हैं अवैध रूप से बनी हुई थी और किस तरीके से ये रास्ता बनाया हुआ था जो कि बिल्कुल भी जो है बनाना अलाउड नहीं था, इलीगल था, अवैध था। उसके बाद इन दुकानों को तोड़ दिया जाता है, पहले प्रॉपर नोटिस दिया जाता है लोगों को, उसके बाद इस तरीके से दुकानों को तोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो मलबा इकट्ठा होता है उसको हटाकर एक तरफ लगाते हुए नजर आ रहा है प्रशासन का पीला पंजा। जेसीबी की मशीनें किस तरीके से आप देख सकते हैं, चारों तरफ धुआं धुआं यहाँ पे हुआ है। जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ दिया जाता है, सारी ईंटें फैली हुई है, पूरी छत जो है वो ढह जाती है, गिर जाती है और सामने आता है कि पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन वही बार बार जो है प्रशासन का पीला पंजा चलते हुए नजर आता है। लोग यहाँ पे, सर आपकी हैं ये दुकानें, क्या पहले नोटिस नहीं दिया गया? नहीं आया हमारे पास। हालांकि डीटीपी गुंजन का कहना है कि प्रॉपर नोटिस दिया गया था। नहीं, कोई नोटिस नहीं है, उसके पहले भी डीटीपी साहब, अब कोई नोटिस नहीं आया। तो ऐसा भी सामने आया कि शायद ये अनऑथोराइज्ड है या अवैध रूप से बनी हुई जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, हमने बैल खाना बनाया हुआ है। ये वैसे क्या सामान वगैरह क्या रखा हुआ था आपने? कोई भैंसे बांधते, कोई तूड़ी रखते और क्या, यहाँ कोई हमारे को बाजार थोड़ी है, हमने बाजार लगाना था यहाँ। आपके पास नोटिस नहीं आया सर, तो आगे आपकी क्या शिकायत रहेगी? शिकायत तो फिर अदालत में होगी, जो कुछ होगी। अब क्या कर सकते हैं हम? एक डीटी साहब गुंजन जी हमारी बात ही नहीं सुनती। अभी हम बात करना चाहते थे। बात ये पूरी आपकी है? मेरे सिस्टर के नाम की है ये, लक्ष्मी देवी, और उनके बच्चों के नाम है ये हार्दिक और अभिनंदन। कुछ अपील प्रशासन से करेंगे? अब करेंगे और क्या करेंगे। तो नुकसान हुआ सर, कितने का नुकसान? ये 25 लाख का नुकसान हो गया। 25 लाख रुपए तैयार हुई थी ये बिल्डिंग? हाँ 25 लाख। जी, तो शिकायत करेंगे इसकी? शिकायत करेंगे, अदालत में करेंगे और क्या करेंगे। कॉलोनी का आरोप लग रहा है कि कॉलोनी देखो आप देख रहे हैं, कोई कॉलोनी हो तो बता दो। देखो देख लो आप, कोई कॉलोनी हो तो हमारी। सड़कें ये अपने खेत के लिए सड़क बनाई है, सीधा वहाँ तक अपना रास्ता बनाया है, आने जाने के लिए, अपने लिए बनाया, ना कि किसी और के लिए बनाया है। कराया था आपने लीगली, इसका नक्शा पास कराया था प्रॉपर लीगल तरीके से? नहीं, कोई नक्शा पास नहीं कराया। क्या नाम है सर आपका? नरेश लांबा। नरेश? हाँ जी लांबा। हाँ जी। तो लाइव बिल्कुल आप सुन सकते हैं किस तरीके से जो है जिनकी दुकानें हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया और एकदम से आज सुबह यहाँ पे आगे तोड़फोड़ करने। आप बिल्कुल भी नहीं, आपको पता डीटी साहब डीटीटी आए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने कहा हमारी पुश्तैनी जमीन है ये, बल्कि वो तोड़ने आए थे, उनको तोड़ गया, हमारे को कहा कोई बात नहीं, चले गए। कितने वक्त से जमीनें आपके पास है सर? पुश्तैनी है, पुश्तैनी जमीन है हमारी, तो कोई खरीदी तो है नहीं कोई जमीन, कोई पुश्तैनी जमीन है ये हमारी। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि उनकी पुश्तैनी जमीन है और यहाँ पे कभी अपनी जो गायें भैंसे वगैरह है वो बांधने के लिए प्रयोग में ये दुकानें लाई जाती थी और किस तरीके से आज प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पे चलता है। जेसीबी की 2 मशीनें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और आप देख सकते हैं कैसे घमासान तोड़ फोड़ यहाँ पर मचाई जा रही है। पूरे तरीके से दुकानों को तोड़ दिया जाता है और 25 लाख रुपए की ये जो है दुकानें बताई जा रही है, मतलब जो इनके ऑनर है उनका तकरीबन 25 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन या डीटीपी गुंजन का ये भी कहना है कि अवैध रूप से ये कंस्ट्रक्शन हुई है और कहीं ना कहीं ये जो है कॉलोनी थी, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ घर वर नहीं है और सड़कें आप देख सकते हैं उनको भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने ही अपने जो है कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे ये सड़कें रास्ता बनाया होगा, लेकिन आज जब यहाँ पे प्रशासन का पीला पंजा चलता है तो उसके बाद यहाँ से ये जो मलबा इकट्ठा हुआ है इसको हटाते हुए और एक तरफ लगाते हुए नजर आ रही
रही है जेसीबी की मशीनें। आप देख सकते हैं लगभग कुछ चंद मिनट पहले से ही, 15 से 20 मिनट पहले से ही जो यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है पूरी। आप देख सकते हैं कि छत जो है वो ढह जाती है, चारों तरफ ईंटें गिरी हुई है। 25 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। हालांकि डीटीपी गुंजन का कहना है कि और भी बहुत सारी ऐसे अवैध रूप से बनी हुई कंस्ट्रक्शंस हैं, कॉलोनियां हैं, दुकानें हैं, जिनके ऊपर ऐसे ही प्रशासन का पीला पंजा निरंतर रूप से चलता रहेगा। लेकिन जिनकी ये दुकानें हैं उनका ये कहना है कि कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, पुश्तैनी जमीनें हैं और 25 लाख का नुकसान एकदम से हो जाता है। पूरी पुलिस की फोर्स यहाँ पे तैनात है, पूरी पुलिस के अमले जमले में ये सब देख रेख में ये सब यहाँ पे हो रहा है। अपील करूंगी कि आप भी थोड़ा एहतियात बरतिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे इंसान पे, ऐसे प्रॉपर्टी डीलर पे जो है विश्वास करके अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देते हैं, घर खरीद लेते हैं, दुकानें खरीद लेते हैं और वो लीगल भी नहीं होता, अनऑथोराइज होता है, अवैध होता है। इससे पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से इतनी सारी खबरें आपको दिखाई गई किस तरीके से प्रशासन जो है पूरे एक्शन में नजर आ रहा है। जब से डीटीपी गुंजन जो है प्रशासन में उतरी है, एक के बाद एक इस तरीके से करनाल हो या आसपास के जितने भी गांव लगते हैं वहां पे अवैध रूप से बनी हुई कंस्ट्रक्शंस को पूरे तरीके से डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। आज फिर एक बार तरावड़ी के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नई अनाज मंडी के ठीक आगे ये कंस्ट्रक्शन थी, एक कॉलोनी बताया जा रहा है कि यहाँ पे बनाई गई थी, लेकिन ये इलीगल थी, अनऑथराइज तरीके से बनी हुई थी और फिर इसकी जो है तोड़ फोड़ कर दी जाती है। तो थोड़ा एहतियात बरतिए, किसी पे भी इस तरीके से विश्वास मत करें। जिंदगी भर की जमा पूंजी को खर्च करते हुए एक बार देखिए कि जहां आप घर खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, वो पूरे तरीके से जो है वैध हो। हालांकि ये भी सामने आया है कि जिनकी ये दुकान थी वो पुश्तैनी थी, मतलब ये दुकानें उनकी पुश्तैनी जमीन पर बनी हुई हैं, पूरा मतलब पुश्तैनी जमीन पर ये दुकानें उन्होंने बनाई हुई थी जो अपनी गाय भैंसों को बांधने के प्रयोग में लाते थे। और ये भी सामने आया है कि हमें तो कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। हालांकि वो कह रहे हैं मैं भी अपनी ओर से जो है पूरी कार्यवाही करूंगा, बाकी आगे जो भी जानकारी आएगी आपके साथ साझा की जाएगी। घमासान तोड़फोड़ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दो पंजे, यहाँ पे दो पीले पंजे प्रशासन के एक इस दुकान को पूरे तरीके से तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले कंस्ट्रक्शन को तोड़ा, उसके बाद ठीक उसके सामने मौजूद एक और दुकान, एक और कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन का पीला पंजा रुकने का नाम नहीं ले रहा। किस तरीके से पूरी जो बिल्डिंग है वो ढह गई है, किस तरीके से एक एक ईंट जो है वो टूट गई है। 2 जेसीबी की मशीनें लेकर यहाँ पर जो है प्रशासन से डीटीपी गुंजन पहुंची हुई है, पूरी पुलिस की फोर्स यहाँ पर तैनात है। कितने लोग यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पहले हमने आपको जो कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्ट करते हुए दिखाया है उसके ठीक सामने ये दुकान है और किस तरीके से आज तरावड़ी के सोकड़ा रोड पर बनी ये अवैध रूप से दुकानें जो हैं उनको एकाएक तोड़ा जा रहा है। प्रशासन का पीला पंजा थमने का नाम नहीं ले रहा। जब से प्रशासन में डीटीपी गुंजन आई है उसके बाद से एकाएक अवैध रूप से बनी जो भी कॉलोनीज हैं, जो भी अवैध रूप से जमीन पर बनी हुई दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। और आज डीटीपी गुंजन प्रशासन का पीला पंजा 2 जेसीबी की मशीनों के साथ तोड़ फोड़ करने पहुंच चुकी है तरावड़ी में। तरावड़ी की सोकड़ा रोड पर बनी पहले एक बड़ी सी दुकान को तोड़ा जाता है जिसका अनुमान करीब 25 लाख रुपए उसकी कीमत बताई जा रही थी। और अब उसके सामने बने एक और अवैध रूप से बनी दुकान को 2 जेसीबी की मशीनें मिलकर तोड़ देती हैं और इस खड़ी दुकान को जो है मलबे में बदलने में महज कुछ ही सेकंड लगते हैं। डीटीपी गुंजन यहाँ पर पहुंची हुई है, पूरे पुलिस के अमले जमले में ये सब हो रहा है। कितनी तादाद में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है,
पहले जो है एक इलीगल डिस्ट्रक्शन की जाती है, उसके बाद फिर दूसरी इलीगल कंस्ट्रक्शन को जो है तोड़ा जा रहा है। 2 जेसीबी की मशीनें इस वक्त आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन का पीला पंजा थमने का नाम नहीं ले रहा, किस तरीके से यह अवैध रूप से जितनी भी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं तरावड़ी में, करनाल के तरावड़ी में जितनी भी अवैध कंस्ट्रक्शन हुई है उन सब को आज तोड़ फोड़ करने पहुंची है डीटीपी गुंजन, ठीक प्रशासन के 2 पीले पंजे लेकर, और किस तरीके से 2 जेसीबी की मशीनें जो है इस इलीगल, इस अवैध रूप से बनी कंस्ट्रक्शन को तोड़ती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं लगभग 5 से 7 मिनट हुए हैं और ये जो पूरी कंस्ट्रक्शन बनी हुई थी ये ढह जाती है, इसको तोड़ फोड़ कर दिया जाता है और ये जो है तबाह होके गिर जाती है। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसकी है ये दुकानें और कितने का जो है नुकसान का अनुमान यहाँ से लगाया जा सकता है। मैं बता दूं कि पहले जो है तरावड़ी के सोकड़ा रोड पर बनी एक कंस्ट्रक्शन जिसे अवैध बताया जा रहा है, जिसका नुकसान कम से कम भी 25 लाख बताया जा रहा है, उसे किस तरीके से जो है तोड़ दिया जाता है। ये देखिए किस तरीके से पूरी जो पिछली वाली दीवार थी दुकान की उसको जो है तोड़ दिया जाता है, किस तरीके से पूरी पिछली दीवार की तोड़ फोड़ करता नजर आ रहा है प्रशासन का पीला पंजा। किस तरीके से पहले जो है दुकान को पूरे तरीके से ध्वस्त किया जाता है, फिर आसपास जो नींवें कहीं ना कहीं बाकी दुकानों को बनाने के लिए रखी थी उसको ध्वस्त कर देती है जेसीबी की मशीनें, और अब जो पिछली दीवार, जो इकलौती दीवार बच गई थी दुकान की, इस अवैध रूप से बनी दुकान की पिछली दीवार को तोड़ता हुआ दिख रहा है प्रशासन का पीला पंजा। जेसीबी की 2 मशीनें मौके पर पहुंची हुई हैं तरावड़ी की सोकड़ा रोड पर मौजूद। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरी दीवार ढह जाती है महज चंद मिनटों में, किस तरीके से इस दुकान को जो है किसी खंडहर में तब्दील कर देता है प्रशासन का पीला पंजा। तरावड़ी के सोकड़ा रोड पर बनी अवैध रूप से कुछ कॉलोनियों की कंस्ट्रक्शन है जिन्हें तोड़ने के लिए आज प्रशासन के 2 पीले पंजे, 2 जेसीबी की मशीनें आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे पहुंची, डीटीपी गुंजन यहाँ पर पहुंची और किस तरीके से जितनी भी अवैध रूप से बनी हुई कंस्ट्रक्शंस है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त तरावड़ी के सोकड़ा रोड से देख रहे हैं। सोकड़ा रोड पे कई सारी अवैध रूप से बनी हुई कंस्ट्रक्शन है जिन्हें एकाएक तोड़ने पहुंचे हुए हैं प्रशासन से डीटीपी गुंजन, साथ में लेकर प्रशासन के 2 पीले पंजे, जो 2 जेसीबी की मशीनें आप देख सकते हैं, और किस तरीके से चंद मिनटों पहले ये दुकान बिल्कुल ठीक से खड़ी थी और अब कुछ ही चंद मिनटों में ऐसी तोड़फोड़ की जाती है कि किसी खंडहर में तब्दील हो जाती है ये दुकानें। और कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि और भी बहुत सारी अवैध रूप से बनी हुई कंस्ट्रक्शन है तरावड़ी में जिन्हें एकाएक जो है प्रशासन से डीटीपी गुंजन इसी तरीके से तोड़ने वाली है। पूरे पुलिस का अमला जमला है, पूरी पुलिस की फोर्स यहाँ पे तैनात है। कितनी तादाद में आसपास के दुकानदार तरावड़ी से जो है भीड़ उमड़ी हुई है और किस तरीके से एकाएक आज जितनी भी अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है उन्हें तोड़ दिया जाता है, खंडहर में तब्दील हो जाती हैं ये दुकानें महज कुछ मिनटों में। अपील करूंगी कि वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और थोड़ा बचें, थोड़ा सजग रहें, किसी पे भी ऐसे यकीन मत करें, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर पर एकदम से अंधा विश्वास न करें। पहले चेक करें कि जिंदगी भर की जमा पूंजी आप जिस कंस्ट्रक्शन पे लगाने जा रहे हैं, जिस जमीन पे, जिस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से वैध है या नहीं, कहीं अवैध रूप से बनी हुई वो तो नहीं है। नहीं तो अगर अवैध है तो जो प्रशासन का पंजा है उससे फिर बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरे एक्शन मोड में इस वक्त प्रशासन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।